तो कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन? अच्छा चल रहा है? एग्जाम को क्लियर करने के लिए जिस तरह का प्रिपरेशन होना चाहिए उस तरह का प्रिपरेशन क्या आप लोग कर रहे हैं या ऐसे ही यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं? एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने से ही यहाँ पर सफलता मिलता है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट का जो रिटन एग्जाम होने जा रहा है उस रिटन एग्जाम के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQs देखेंगे। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, एक एक करके आप लोग सारे वीडियोस को देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे फ्रेंड्स को यहाँ पर फ्री में फ़ायदा मिले। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन व्हिच सेशन डिड कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल? कौन सा सेशन में कांग्रेस ने डिक्लेयर किया है कि उसका गोल है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस उसका गोल है। ये डिक्लेयर कौन सा सेशन में कांग्रेस ने किया है? और कंप्लीट इंडिपेंडेंस को और एक नाम से भी जाना जाता है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस को पूर्ण स्वराज नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस के जगह में पूर्ण स्वराज दे के भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाहौर सेशन हेल्ड इन 1929। 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था उसी सेशन में कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कि उसका मिशन, उसका गोल है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दैट इज पूर्ण स्वराज। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि गुप्ता पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द। गुप्ता पीरियड को कौन सा और एक नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स गुप्ता पीरियड को और एक नाम से भी जाना जाता है और वो है आपका गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है गोल्डन एज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि द सिंबल ऑफ गुप्ता एम्पायर वाज। गुप्ता एम्पायर का जो सिंबल है वो सिंबल क्या था? तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट रहे ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। गुप्ता एम्पायर का सिंबल था आपका गरुदा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गरुदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि गुप्ता पीरियड वाज फेमस फॉर। गुप्ता पीरियड किसके लिए फेमस था? तो फ्रेंड्स गुप्ता पीरियड वाज फेमस फॉर स्कल्पचर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है स्कल्पचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि ए ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज। गुप्ता पीरियड जब चल रहा था उस टाइम में एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे, उनका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स गुप्ता पीरियड में एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उनका नाम है आपका आर्यभट्ट। काफी फेमस पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि व्हिच वाज द मेन लैंग्वेज ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का मेन लैंग्वेज क्या था? तो फ्रेंड्स गुप्ता डायनेस्टी का मेन लैंग्वेज था आपका संस्कृत। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि हु इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड का ग्रेटेस्ट किंग किनको माना जाता है? तो फ्रेंड्स गुप्ता पीरियड का ग्रेटेस्ट किंग जिनको माना जाता है उनका नाम है समुद्रगुप्ता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी समुद्रगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि हु रोट इलाहाबाद प्रशस्ति। इलाहाबाद प्रशस्ति को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इलाहाबाद प्रशस्ति को लिखा है आपका हरि सेना ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हरि सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि व्हिच गुप्ता रूलर अर्नड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराजा। कौन सा गुप्ता रूलर ने महाराजा धीराजा टाइटल को पाया है? तो फ्रेंड्स जिस गुप्ता रूलर ने महाराजा धीराजा टाइटल पाया है
उनका नाम है चंद्रगुप्ता फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्ता फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे देखिए, इन व्हिच बंगाली फिक्शनल नोवेल वंदे मातरम सॉन्ग वाज पब्लिश्ड इन 1882। कौन सा बंगाली फिक्शनल नोवेल में वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो पब्लिश्ड हुआ था, और वंदे मातरम सॉन्ग को पब्लिश किया गया था 1882 में। तो ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है, ये सॉन्ग जिस बंगाली फिक्शनल नोवेल में पब्लिश किया गया था, उस बंगाली फिक्शनल नोवेल का नाम है आनंद मत। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आनंद मत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि चंद्रगुप्ता सेकंड इज नोन एज, चंद्रगुप्ता सेकंड को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्ता सेकंड को कहा जाता है आपका विक्रमादित्य। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि द बुक अभिज्ञान शकुंतलम वाज रिटन बाय, ये जो बुक है अभिज्ञान शकुंतलम, इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है आपका कालिदास ने। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि हु रोट द बुक पंचतंत्र, पंचतंत्र जो बुक है, इस बुक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, पंचतंत्र जो बुक है, इस बुक को लिखा है आपका विष्णु शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि द काउंसिल ऑफ 9 जिम्स नवरत्नो इज एसोसिएटेड विद, काउंसिल ऑफ 9 जिम्स इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है? तो 9 जिम्स को और एक नाम से भी जाना जाता है, वो है आपका नवरत्नो। तो यहां पर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्ता सेकंड। काउंसिल ऑफ 9 जिम्स इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्ता सेकंड। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्ता सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन, इनमें से किन को मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन जिनको कहा जाता है, उनका नाम है मादामी भिकाजी कामा। तो थोड़ा सा कठिन नाम है, आप लोगों को इनका नाम याद रखना है। मादामी भिकाजी कामा को द मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है मादामी भिकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि टू होम गांधी जी गेव द टाइटल दीन बंधु, गांधी जी ने दीन बंधु टाइटल किसको दिया था? तो फ्रेंड्स, गांधी जी ने दीन बंधु टाइटल दिया था आपका CF एंड्रयूज को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी CF एंड्रयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि ऑन 12 मार्च 1930 डंडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्टेड फ्रॉम। 12 मार्च 1930 में डंडी मार्च शुरू हुआ था, और डंडी मार्च, और या इसको हम लोग कह सकते हैं सॉल्ट सत्याग्रह। तो ये जो डंडी मार्च 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था, ये कहां से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका साबरमती आश्रम से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द ईयर, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका 1930 12 नवंबर से। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1930 12 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि द काकोरी कंस्पिरेसी टुक प्लेस इन द ईयर, काकोरी कंस्पिरेसी कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, काकोरी कंस्पिरेसी टुक प्लेस इन द ईयर 1925। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि हु एस्टैब्लिश्ड हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता इन 1817। हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में पड़ता है, और ये हिंदू कॉलेज का एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1817 में। तो यहां पर इस क्वेश्चन में बोल रहा है हिंदू कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था? तो फ्रेंड्स, हिंदू कॉलेज को एस्टैब्लिश किया था आपका राजा राम मोहन रॉय जी ने।
क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजा राम मोहन रॉय। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।